तो ये फ़ैट लॉस या बोल लो कि वेट गेन का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस पहले पार्ट में मैंने काफ़ी चीज़ आपको बताया हुआ है कि कैलोरीज होता क्या है, कैसे कैलोरी को हम कैलकुलेट करते हैं, हमें कितनी ज़रूरत है कैलोरी की, और फैट लॉस में कैसे हम मेंटेनेंस से थोड़ा कम कैलोरी हमें खाना होता है। तो सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो का पहले पार्ट का वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पहले उस वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया। जैसे सपोज डैट मैंने क्या बताया था कि आपको सपोज डैट आपको जो कैलोरी आ रही है दिन भर में, आपकी कैलोरी आ रही है आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपकी कैलोरी आ रही है 2000 आपके टोटल कैलोरी आ रही है दिन भर में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2000 आपकी कैलोरी आई दिन भर में, तो आप क्या होगा ना, आप जब फैट लॉस करेंगे, आप ये डाइट फॉलो करेंगे, 2000 की कैलोरी की डाइट फॉलो करेंगे, तो आपको एकदम से फैट लॉस नहीं होगा। क्योंकि आप थोड़ा करने मतलब आप थोड़ा टाइम दें, थोड़ा 10 दिन 15 दिन का समय दें, थोड़ा अपने एक्टिविटी को बढ़ाएं, थोड़ा एक्सरसाइज को बढ़ाएं। क्योंकि क्या होता है ना कि एकदम से फैट लॉस नहीं होता है। क्या पता आपकी एक्टिविटी उस तरह से ना हो, आप एक्टिव उस तरह से ना हो। अब मेरे कंडीशन में क्या हुआ था ना कि मैं 2100 कैलोरी डाइट ले रहा था जब मेरा वेट 67 केजी था, तब भी मैं 2100 कैलोरी डाइट ले रहा था। लेकिन आज मुझे 3 महीने होने वाला है, तब भी मैं 2100 ही कैलोरी डाइट ले रहा हूँ। तब भी मेरा वज़न कम हुआ है, 67 था, अब मेरा 60 केजी है। अब इससे कम में मैं नहीं जाऊंगा। अब इसके पीछे मैं रीज़न नहीं बताऊंगा क्यों कम नहीं जाऊंगा, मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो मैं 2100 कैलोरी ले रहा था, तभी मेरा वेट लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दिया। मैं ज़्यादा जिम के अलावा और बहुत सारी चीज़ में एक्टिव रहने लगा। मीन्स सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा, ऑफिस जाने लगा, काफ़ी ज़्यादा मेरा एक्टिविटी मैंने बढ़ा दिया, तो मेरा वज़न कम हुआ है। तो आप भी ना थोड़ा अपने समय दें, तो 10 दिन का 15 दिन का समय दें। यदि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लिया, अपना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ा लिया है, तब भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा कैलोरी अपना कम कर सकते हैं। जैसे 1900 कर सकते हैं, कैलोरी कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट आपने लगा लिया, आपने टाइम दे दिया, तब आप कम कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अपने कैलोरी सही लिया है ना, तो 100% आपका वेट लॉस होने लगेगा, आपका फैट हटने लगेगा, 100% होगा। तो बहुत ज़्यादा कैलोरी कम करने के बजाय आप अपने एक्टिविटी लेवल की बढ़ाएं, तो डेफिनेटली गारंटी आपका फ़ैट लॉस होगा। क्योंकि मेरा फ़ैट लॉस हुआ है, मैं एग्जांपल आपके सामने। चलिए, ये तो हो गया। अब आज का वीडियो मैं शुरू करते हैं, पार्ट 2 से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं आपको वीडियो बताऊंगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि सपोज दैट आपकी जो कैलोरी आ रही है, आपने कैलकुलेट कर लिया, आपकी 2000 कैलोरी आ रही है, ठीक है। 2000 आपको कैलोरी खाना है। अब इसमें कुछ आपको चाहिए, थोड़ा बहुत आपको प्रोटीन से चाहिए, कुछ आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, कुछ आपको फैट से चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपको कितना परसेंट चाहिए, तीनों चीज़ में कितना परसेंट चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये है, सपोज आप 2000 कैलोरी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपको ना फैट आपको चाहिए 25 से 30% चाहिए, प्रोटीन चाहिए 10 से 35%, और कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको 45 से 65%, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन में ना आपकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना पड़ता है। मीन जितने आप अपने मसल को थकाते हो, जितने अपने मसल से आप काम कराते हो, तो उतने ज़्यादा आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं उसका भी कंडीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको शायद दिख रहा हो, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया प्रोटीन की। देखो यहाँ पे लिखा 3 कंडीशन मैंने लिखा है। जनरल का मतलब है ना, जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, मीन नॉर्मल ऑफिस जाते हैं, मैं कहने मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वॉशरूम चले गए, इधर उधर थोड़ा वॉकिंग कर लिए, तो 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम से 0.8 से लेकर 1 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और जो स्ट्रेंथ का मतलब है जो ज़्यादा अपने मसल से ज़्यादा काम करते हैं। जैसे वेट ट्रेनिंग में हम वेट ट्रेनिंग करते तो हमारे मसल को ज़्यादा थकाना पड़ता है। तो वेट ट्रेनिंग में आप 1.6 से लेकर 1.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इंडोरेंस
एंड्योरेंस का मतलब है ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा कार्डियो एक्टिविटी करते हो, जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कार्डियो एक्टिविटी ज़्यादा करते हो, तो उसमें आप, इसमें मसल ज़्यादा हम थकाते नहीं है। कार्डियो मीन्स एंड्योरेंस में ज़्यादा मसल्स काम नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो एंड्योरेंस में 1.2 से लेकर 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जैसे मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे सपोज डैट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आपका बॉडी वेट सपोज डैट 60 केजी है, मैं नीचे, और आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हो, मीन्स जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छे खासे वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आपका वेट सपोज डैट 60 केजी है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने कितना लेकर 1.6 से लेकर 1.7 ग्राम ले सकते हैं। तो 60 केजी को 1.7 ग्राम से कर देंगे, तो जितना भी आएगा रिजल्ट उतना प्रोटीन ले सकते हैं दिन भर में, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया प्रोटीन का। तो आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना, सपोज डैट मैं बता रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है। अब जैसे फ़ैट, आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ में फ़ैट है, प्रोटीन किस चीज़ में है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में है, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आप गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। आप तीनों चीज़ में ना, जैसे प्रोटीन हो गया, फ़ैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वो आपको ना तीनों अच्छा लेना होगा। अब जैसे फ़ैट में तो रिफाइंड तेल भी आता है, बाहर के जंक फूड भी आते हैं, लेकिन आपको हेल्थ, सारे तीनों चीज़ में आपको हेल्दी रखना होगा। फ़ैट में जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, पीनट हो गया, एक यॉक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रोटीन भी, अब देखो प्रोटीन, आप ऐसी चीज़ लो ना जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए और थोड़ा बहुत फैट भी मिल जाए, मीन्स तीनों चीज़ होना चाहिए। अब आप ऐसी चीज़ मत लो जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है, क्योंकि मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगा अगर आप ऐसी चीज़ लेते हो। तो जैसे ना, आप ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा हुआ है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये वाइट राइस है, चावल है, आप चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा हुआ है, तो आपने चावल को डाइट में लिया, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका बढ़ गया, ठीक है। प्रोटीन बहुत कम होता है, तो प्रोटीन आपका इतना बड़ा, बहुत थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है। और फैट आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको 2000 कैलोरी पूरा करना डाइट अपनी, 2000 कैलोरी डाइट। तो सपोज दैट आपको राइस में कितना मिल गया कैलोरी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको राइस में 200 कैलोरी मिल गया डाइट से, बाकी 1800 तो बचा है, आपको 1800 कैलोरी आपको पूरा करना है। अब आपने लिया, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्रीन मूंग लिया, ग्रीन मूंग दाल होता है जो, वो आपने लिया, तो ग्रीन मूंग में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, फैट नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट फिर आप ग्रीन मूंग आप लेंगे ना, जितना भी लिया आपने, 100 ग्राम लिया जितना भी, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट देखेंगे और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया, पूरा टॉप पे पहुंच गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और प्रोटीन आपका यहाँ तक पहुँचा। कैलोरी आपको सपोज दैट ग्रीन मूंग में कितना कैलोरी होता है, 200 कैलोरी मैं बता रहा हूँ, तो आपका फिर कितना कैलोरी की बची, 1600 कैलोरी अभी फिर बची आपकी, आपको पूरा करना है। आपने लिया रोस्टेड चने, और रोस्टेड चने में लिख दे रहा हूँ, और रोस्टेड चने में भी आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा भरा हुआ है, भरा प्रोटीन भी है लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा है, तो आपका कार्बो पूरा ऊपर पहुँच गया, प्रोटीन आपका हल्का सा पहुँचा। तो एक समय होने के बाद ना आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट से आपका कैलोरी पूरा हो जाएगा 2000, प्रोटीन आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ होता है, हमें प्रोटीन तो पूरा करना है, 100 सपोज डैट 120 ग्राम हमें प्रोटीन पूरा करना है, तो आपका 2000 में कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया, प्रोटीन तो आपका पूरा ही नहीं हुआ 120 ग्राम। तो यहीं पे दिक्कत आती है। तो या तो आप अपने प्रोटीन ऐसी चीज़ लो जिसमें केवल प्रोटीन ही हो, जैसे अंडे का जो होता है ना, एग वाइट, उसमें केवल प्रोटीन ही है, तो आपको तब जाके आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है 120 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ऐसी चीज़ लो ना जिसमें आपका रेशियो थोड़ा सही हो, प्रोटीन भी हो, ठीक ठाक हो, प्रोटीन मिल जाए, अथवा कार्बोहाइड्रेट भी हो। बाकी अगर आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़े केवल जो प्रोटीन जिसमें होता है वो ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। अगर वाइट राइस ले लिए तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा, एक वाइट ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, आपको बस थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ पे ध्यान देना होगा ना, तो आप अपना डाइट स्वयं बना सकते हैं। और क्या चीज़ था आपको बताना था, और आपको बता दिया मैंने कि आपको ये तीनों चीज़ हेल्दी लेना है। और कार्बोहाइड्रेट में आप
कोशिश करें ऐसी चीज़ लें जिसमें थोड़ा फाइबर मिल जाए, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रीन मूंग, दलिया, रोस्टेड चने, सत्तू। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल वीडियो बनाया हुआ है, आप ले सकते हैं। वाइट राइस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वही मैंने बता दिया, प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा प्रोटीन को पूरा करने के लिए। अब देखो, आपको पता तो चल गया कि मुझे इतना परसेंट, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन लेना, इतना फैट लेना है, लेकिन आपको 2000 कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए तो आपको पूरा मैनुअली करना पड़ेगा, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा कोई एक सिंपल सा इलाज है, कुछ है नहीं। एक मोबाइल में एक ऐप आता है, माई फिटनेस पॉल, मैं लिख दे रहा हूँ, माई फिटनेस पॉल। ये मैं लिंक भी डाल दूँगा इसका डिस्क्रिप्शन में। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, ये आपको जो भी आइटम डालेंगे, फूड का नाम डालेंगे, वो सारा कैलोरी कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके इधर कैलोरी भी जैसे फूड का नाम डाल, इधर कैलोरी भी बढ़ेगा आपका, इधर कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, वो भी आपका बढ़ेगा, सारी चीज़ आपको दिखाएगा। तो आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे माई फिटनेस पॉल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे ऐप भी हैं, हेल्दी लाइफ मी भी ऐप है, लेकिन क्योंकि माई फिटनेस पॉल में क्या होता है ना कि आप जिस ब्रांड का नाम डालेंगे वो सारे न्यूट्रिशन आपको दिखा देगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे दलिया होता है, दलिया बहुत सारे ब्रांड के होते हैं, तो आप जैसे राजधानी दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राजधानी दलिया वहाँ पे आप लिखेंगे ना दलिया राजधानी, तो सेम जो न्यूट्रिशन राजधानी के जो पैकेट में लिखा होगा ना, सेम न्यूट्रिशन आपको दिखाई देगा, इसलिए मुझे वो बेटर लगता है। और बहुत सारे आइटम ना हेल्दी लाइफ मी में मुझे दिखाई नहीं दिया है, तो मुझे माई फिटनेस पॉल सबसे बेटर लगता है। तो ये माई फिटनेस पॉल ऐप है, मुझे बहुत सही ऐप लगा ये। लेकिन इसमें एक आपको कंडीशन बताना चाहता हूँ कि क्या बताना था आपको, हाँ, कि आप कोई भी चीज़ फूड को चेक कर रहे हैं ना, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, रोस्टेड चने को आप चेक कर रहे हैं, तो हमेशा उसका ग्राम में देखना है कि ये 100 ग्राम में कितना न्यूट्रिशन है या 50 ग्राम में। उसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ओजेड भी आएगा, पता नहीं क्या क्या आता है, लेकिन आपको हमेशा ग्राम में ही चेक करना है, क्योंकि जब आप खाने को, अपने फूड को जब मेजर करेंगे तो आपको ग्राम में ही मेजर करना है, इसलिए ग्राम में ही चेक करना है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है माई फिटनेस पॉल में, न्यूट्रिशन कि जैसे सपोज डैट मैंने बताया कि आपका पैकेट वाला आइटम में लिखा हुआ न्यूट्रिशन तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं माई फिटनेस पॉल में, लेकिन कभी कभी पैकेट वाला आइटम में नहीं लिखा होता है। जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे काले चने, रोस्टेड चने, दाल हो गया, या कुछ वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, उसका न्यूट्रिशन हम कैसे देखेंगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आप गूगल में जाएंगे ना, थोड़ा न्यूट्रिशन को चेक करेंगे गूगल में उस फूड को, जैसे कोई फूड एप्पल हो गया, बनाना हो गया, उसको थोड़ा चेक करना होगा गूगल में, तब जाकर आपको वहाँ पे सही न्यूट्रिशन पता लगेगा। क्योंकि आप माई फिटनेस पॉल में आगे फूड को चेक करेंगे ना, जैसे बनाना को चेक करेंगे तो बहुत सारे आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सही है। तो आपको गूगल में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है ना, मैंने सारी चीज़ जो मैं बेसिक चीज़ें जो मैं खाता पीता हूँ, डाइट में लेता हूँ, वो सारी चीज़ मैंने नोट कर लिया है, और मेरा माई फिटनेस पॉल में मैंने ऐड भी कर लिया है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब मैं कोशिश यही करूँगा, मैं कोशिश जहाँ तक कर सकता हूँ कि मैं PDF बना के PDF डाल दूँ बना के, कि आपको जो बेसिक खाना होता है, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, या जो बेसिक चीज़ डाइट में होती है, जिसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट भी होता है, अच्छा चीज़, हेल्दी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ मैं डाल दूँगा, जिससे कि आप आसानी से माई फिटनेस पॉल में जाकर चेक कर सकते हैं। और जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं बताना भूल गया कि मैंने बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, आपको तीनों चीज़ लेना है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा विटामिन में भी ध्यान देना है आपने। तो कोई विटामिन देखो आपको मिल जाएगा, अगर आप अच्छे फ्रूट्स लेंगे ना, वेजिटेबल खाएंगे, तो आपको विटामिन मिल जाएगा, नहीं तो हमको मल्टी विटामिन लेना पड़ता है। ठीक है, आप कोशिश करें अपने डाइट में थोड़ा फ्रूट्स भी इंक्लूड करें, एप्पल का भी न्यूट्रिशन में। अब न्यूट्रिशन आपको हर चीज़ का न्यूट्रिशन देख रहे हैं, तो सब्जी का भी न्यूट्रिशन देख लें। अब मेरे डाइट में खीरे हैं, तो खीरे का न्यूट्रिशन मिल जाएगा, आप एप्पल का न्यूट्रिशन देख सकते हैं, और बीट रूट हो गया, बीन्स हो गया, हर चीज़ के न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे माई फिटनेस पॉल में। तो सारी चीज़ आप इंक्लूड करें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब लोग को मैंने डाइट प्लान बना के दिया है, तो लोग बोलते क्या ये नाप पे खाना है, इतने ग्राम, ये सब्जी भी खाओ तो नाप पे खाओ। अब देखो, अब उसके मेरे लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा प्रॉपर इसके बारे में, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है। तो बस यही आपको बताना था।
तो बस यही आपको बताना था। अब जब मैं को सोच रहा हूँ जो तीसरे पार्ट जो वीडियो बनाऊँ ना, उसमें आपको मैं बताऊँ कि 2000 कैलोरी डाइट में को आपके हेल्प के लिए 2000 कैलोरी डाइट का ना मैं प्रॉपर माई फिटनेस पॉल ऐप में ही आपको माई फिटनेस पॉल में ही इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको बताऊं, समझाऊं 2000 कैलोरी कैसे आप डाइट उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोटीन सपोज डाइट मैं 120 ग्राम लेकर चलूँगा, कार्बोहाइड्रेट फैट मैं कैसे आपको दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें उसमें एडजस्ट करके दिखाऊंगा 2000 कैलोरी डाइट में। ठीक है, कोशिश करूँगा तीसरे पार्ट में बताने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और, मैं तीसरे के बाद चौथे पार्ट में एक बताना बात भूल रहा हूँ बताना, वो चौथे पार्ट में कवर करूँगा। तो बस यही आपको बताना था। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं जब वीडियो बना लूँगा, पूरा वीडियो बना लूँगा, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको बहुत दिक्कत आती है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं डाइट प्लान में। तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, स्पेशल टास्क नहीं है, आपको पता लग जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, डाइट खुद ही बना सकते हैं। बस वही चीज़ है, आपको थोड़ा हर चीज़ को नाप के खाना पड़ेगा। हर चीज़ को लोग मुझे मजाक भी उड़ाते हैं, क्या ये हिसाब किताब करके खाते हो, नाप के खाते हो, तो लोग मजाक तो उड़ाते ही रहेंगे, लेकिन आपको खुद देखना, आप अपने गोल को देखना है। तो जाते जाते मैं एक बात बताना आपको भूल गया। तो जैसे क्या है कि आपने देखा कि आपको 120 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, आपने पहले दिन वेट ट्रेनिंग किया, आपको 120 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो स्टार्टिंग में 120 ग्राम प्रोटीन ना लें, क्योंकि अभी बॉडी आपकी यूज टू नहीं हुई है। धीमे धीमे आप प्रोटीन को बढ़ाएं। पहले स्टार्टिंग में आप देखें, आप पहले मीन्स 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले। जैसे 60 केजी आपका बॉडी वेट है, तो 60 ग्राम लेने की कोशिश करें, फिर धीमे धीमे आपका बढ़ाएं। लेकिन आप देखें, यदि आप वाकई में आप प्रोटीन वाला डाइट ले रहे हैं, जैसे दिन भर में आप अच्छा खासा प्रोटीन ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, ग्रीन मून ले रहे हैं, अच्छा खासा प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप थोड़ा प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इतना प्रोटीन ना बढ़ाएं। तो बस यही आपको बताना था। और यही मेरे कहने का मतलब, नाप तोल के खाने से देखो मेरा ये कंडीशन आई है, बॉडी चेंज हुआ है, तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो बस यही आपको बताना था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।